हेलो दोस्तों, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। उसमें सही उत्तर का आपको चयन करके बताना है। प्रश्न 1, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, स्वर, वर्ण, व्यंजन। सोचिए। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? फर्स्ट का आ, सेकंड का ऊ, थर्ड का ए, फोर का इया। तो बच्चों, आ, ऊ, ए ये तो स्वर होते हैं। चौथा नंबर इया स्वर नहीं है। थर्ड, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं 42, 52, 33, 48। सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां 52 होती हैं, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। फोर, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? पहला सा, दूसरा इया, तीसरा ग, चौथा ज। तो बच्चों, इनमें से सेकेंड इया, क्योंकि ये मुंह और नाक की ध्वनियाँ निकलती हैं, इसलिए इसे नासिक व्यंजन कहते हैं। तो इया जो है नासिक व्यंजन है, और पंचमाक्षर सभी नासिक व्यंजन होते हैं। 5, काल के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। 6, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है: नायक, गायक, लेखिका, बालक। सोचिए और बताइए। तो बच्चों, इसमें लेखिका शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि नायक, गायक, बालक ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। 7, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए? कर्ता कहते हैं, कर्म कहते हैं, क्रिया कहते हैं, या धातु कहते हैं? तो दोस्तों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। 8, सर्वनाम शब्द का अर्थ है। सर्वनाम शब्द का क्या अर्थ है? सभी, नाम, संज्ञा, या सभी का नाम। तो दोस्तों, सर्वनाम शब्द जैसे कि आप देख रहे हैं, सर्वनाम सभी का नाम, अर्थात सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सभी का नाम। चौथे नंबर पर सभी का नाम। 9, हिंदी में कारक के भेद होते हैं। कारक के भेद 2, 4, 6, 8। तो दोस्तों, हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 10, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं। सोचिए और बताइए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। 11, जो मांस खाता है उसे कहते हैं अल्पाहारी, मांसाहारी, दुग्धाहारी, सर्वाहारी।
तो जो मांस खाता है उसे कहते हैं मांसाहारी। 12 आंखें खुलना का सही अर्थ है। आंखें खुलना का सही अर्थ है, सोचिए। पहला होश आना, सेकंड जग जाना, तीसरा नींद खुलना, चौथा आराम करना। तो दोस्तों इनमें से आराम करना नहीं हो सकता, नींद खुलना भी नहीं हो सकता, जग जाना भी नहीं हो सकता। तो पहला उत्तर इसका सही है होश आना। आंखें खुलना का सही अर्थ है होश आना। 13 शुद्ध शब्द को चुनिए। परीक्षा, 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 परीक्षा। तो इनमें से वर्तनी के आधार पर दूसरे नंबर पर परीक्षा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। 14 प्रश्नवाचक शब्द के अंत में प्रयोग होता है। दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द के अंत में क्या प्रयोग होता है? योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, अर्धविराम। तो दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द के अंत में सदैव प्रयोग होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। सेकंड नंबर पर प्रश्नवाचक चिन्ह। 15 रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सिक्सटीन आशा का विलोम शब्द है। आशा का विलोम शब्द निराश, खेद, निराशा, खुश। तो दोस्तों आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। 17 शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। विद्यालय, 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 विद्यालय। तो दोस्तों इसमें दूसरे नंबर पर विद्यालय शुद्ध वर्तनी का शब्द है। 18 रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द। तो बच्चों इसका पहला आंसर सही है 3। 19 धरती शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है। आपको ध्यान देना है, प्रश्न है धरती शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है। भूमि है, भू है, धरा है, तटनी धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस प्रकार से चौथा तटनी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है। 20 जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं। बताइए, सोचिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो दोस्तों जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। दोस्तों निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगी। आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।